दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के रहस्य और महत्व की। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद के रहस्यानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा ना कर पाना संभव हो तो मोक्षादि को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके रोज उसकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग व शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गौरूप, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप और पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित ही भी मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। शंकर जी को ब्रह्मा पदवी भी प्राप्त है। कालापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा है, नंदिकेश्वर व पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग वेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति से संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मूर्तिश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और शिव के मध्य युद्ध हुआ तो उसके बीच स्तंभ के रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजा भी जगत में प्रचलित हो गई। अन्य देवताओं को ये साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप की पूजा है। इसे शिवलिंग और मूर्ति पूजा की जाती है। अगला है ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध। नंदिकेश्वर ने बोला, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हें जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है, तुम मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हुए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किया। उसके पारंपरिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। छठा अध्याय खत्म होता है। विश्वेश्वर संहिता 7वां अध्याय, शिव निर्माण। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत ही दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तक भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी चाहिए। उन्होंने अपनी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने सुकर रूप धारण किया और उसको देखते ही नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंत में वापस चले आए। ब्रह्मा जी आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव बोले, विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर के बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। 8वां, ब्रह्मा का अभिमान। नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मदेव जी, ब्रह्मा
जी के छल का अत्यंत क्रोधित हुए उन्होंने अपनी त्रिनेत्र तीसरी आग से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपते लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से भी ब्रह्मा जी की 5 सिर मिल गया है, अतः आप इन्हें क्षमा कर दे। अब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाई देने में छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार स्थान व उत्सव से विलीन होकर। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान कर दे। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोग मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओ और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न हो। फिर उन्होंने केतकी के फूल से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के आरोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य हो जा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नंदिकेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु और अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्रकट वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, क्यूर, कीटिक, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबूल, कपूर, चंदन और अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर और अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, तो केवल परमात्मा के योग्य थे। उनके ब्रह्मा और विष्णु ने अपने ही स्वामी महादेव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन को मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरे मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा और मेरा परम प्रिय भक्त हो जाएगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरे पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृष्टि का समय है। इस तिथि को मेरे स्थापना व मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास के अर्धा नक्षत्र में युक्त पूर्वमासी व प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य शिव पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है तथा मेरी मूर्ति व लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। इस शुभ दिन में से मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होगा। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका अधिक फल होगा कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इस दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्स्तंभ तथा ज्योतिर्लिंग अर्थात छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के स्थान पर अरुणाचल नामक स्थान पर प्रसिद्ध होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने व मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे 2 रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, फिर मैं साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निराकार रूप है और महेश्वर भाव मेरा साक्षात्कार रूप है। मैं दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं भी परब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ।
सर्वत्र स्थिति होने के कारण मैं सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर के अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा ही मरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वरत्व और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति होती जाएगी और मेरे साथ एकत्व का अनुभव होता रहेगा। संसार सागर से मुक्त हो जाता है, वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता है। शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात जो मेरे स्वरूप को जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौड़ है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में समक्ष नहीं है। प्रणव व पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बतलाइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संसार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाता है ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं, 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि स्थिति पर स्थित जल, संसार अग्नि में, तिरोभाव मनुष्य में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, आकाश में वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और इसके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्राप्त कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर से संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मेरे संयम प्रदान करता है हूँ। मेरे पूर्व काल में मेरे स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलिक मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ तो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकर के पश्चिम मुख में उकार का, दक्षिण मुख में मंकार का और पूर्ववर्ती मुख में बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख में नाद का प्रकटीकरण हुआ। इस प्रकार इन 5 अव्ययों से ओंकार का विस्तार हुआ। इन 5 अव्ययों के एकाकार होने पर प्रणव नाम का अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोध कराता है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मृत का वर्ण प्रकट हुआ है। ये 5 वेद हैं वाले मंत्र हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों में विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इन पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्तीय मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आरक्षित आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आकारों समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु
आपके साकार और निराकार दो रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र में बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणवलिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और शक्ति अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि एक प्रणव मंत्र का जाप किया जाएगा तो यह अक्षय फल देने वाला होगा। सूर्य की संक्रांति में आर्द्र नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जब करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग वह तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा अर्धा के समान है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न में पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ऊं मंत्र और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके तथा दूसरों से स्थापना करवा करके उत्तम दिव्यों से पूजा करने में मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अगला है रुद्र संहिता। हे भामु ने जब भगवान शिव पशुपत व्रत को पूरा करने के पश्चात मंदराचल पर्वत पर लौटे तो उन्होंने देखा कि दैत्य के अंधक ने अपनी विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया था। उनके वीरगण और अनेकों रूप धारण किए देवियां अंधक और उनकी सेना से युद्ध कर रही थीं। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि मेरी अनुपस्थिति में इस दुष्ट दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवाधिदेव महादेव की अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों के बहुत चालक था, इसलिए गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया गया। स्वयं उसने दैत्य सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक ने एक एक करके सबको गिराना शुरू कर दिया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा तथा समस्त देवताओं को निगल लिया। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अंधक पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिवगणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। तब शिवगणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने यह बात भगवान शिव को बताई तो क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य ने वहां गायब हो जाने पर दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे भयभीत हो गए। यह देखकर देवराज ने देवसेना उस दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भीषण होता जा रहा था। दैत्य राज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रिय त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते देवराज के शरीर पर शिव जी जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करते थे, उनके शरीर से निकले हुए रक्त से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते थे और युद्ध करने लगते थे। यह देख करके देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। तब चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार करके हृदय पर किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल वर्षा और वह गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार भी दैत्यराज अंधक के प्राण निकल गए। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत ही दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर देवाधिदेव
हाँ, देव किसे स्तुति करने लगा। भगवान शिव को भक्त वत्सल और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न ना होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके उसे अपना गढ़ बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, शिव गणों द्वारा जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और शिवगण उन्हें बंदी बना लाए हैं, तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब उन्हें क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या शिव जी ने उन्हें भस्म कर, या फिर शुक्राचार्य अपने तेज के प्रभाव से शिव जी के उदर से बाहर निकल गए? कृपया मुझे ये बतलाइए। व्यास जी ने इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता है। उनके कारण ही यह संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे यह बात ज्ञात थी कि वह त्रिलोक के नाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता। इसलिए वह अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गई। शुक्राचार्य ने भगवान विशेष शिव का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग प्रारंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो उनकी देर में सोए पड़े हों। यह देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। राक्षसों ने नई जान आ गई और भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगे। शिव गणों ने जाकर के यह समाचार नंदीश्वर को बताया। शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। यह जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ शुक्राचार्य बैठे थे। उन्होंने दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता हो। वे उसे उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाकर ले जाते देख करके सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सम्मुख ले गए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। यह सुनकर आदिदेव महादेव का क्रोध बहुत ही बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुख में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोई बालक अपनी मन पसंदीदा चीज खाने की वस्तु को पल भर में ही सटक जाता हो। 48वां अध्याय शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य जी को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महेश्वर, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत ही चिंतित हो गए। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई भी ऐसा छिद्र नहीं मिला जिससे वे बाहर आ जाए। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर ना निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगी। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। मैं तुम्हें आज से परम भक्त मानता हूँ।
तब शुक्राचार्य जी शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं। आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। अगला अंधक की गणत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पुनः असुर राज्य में चले गए हैं। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद यह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए हैं। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ, जिस त्रिशूल से देवाधिदेव महादेव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले थे। वह अभी उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ था। भगवान शिव के 108 नामों से उसकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैत्येश्वर, मैं तुम्हारी इस उत्तम शक्ति भावना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से ही हुए हैं, स्तुति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी करूँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और वो बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे आपने द्वारा किए हुए हर बुरे काम और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पिता के विषय में जो भी बुरा बोला व सोचा हो उसके लिए बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं इस एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा, भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार न आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व घर पर न आए। वही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक के ये वचन सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हुआ। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गढ़ बना लिया और उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अब जानते हैं शुक्राचार्य को अमृत संजीवनी की प्राप्ति कैसे हुई। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत संजीवनी नामक अमृत को जीवित लेने वाले उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य जी वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रामणीय कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों में स्नान करा करके अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्मद का लेप किया। चंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, किरणकार, कंदक, मौलश्री, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, धाग, सिधुवरी, वधुक पुष्प, पुनर, नागकेसर, नवमालिका, रुंददल, कुंद मोतिया, मंदर, विदार, पत्र, गुमा, वृक, वाड़ीगद, नौदा, आम के पत्ते, तुलसी, देवराज, बृहस्पति, नागरुदा, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और
कुतरंग के फूलों और अनेक प्रकार के फलों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार से विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे, परंतु भगवान शिव फिर भी प्रसन्न ना हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भाव रूपी जल से प्रलक्षित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़तापूर्वक की हुई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप से साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग में से प्रकट हुए और बोले, हे भृगुनंदन, हाँ महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझे से मांग सकते हैं। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचन को सुनकर शुक्राचार्य ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय 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 उच्चारण करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे और उनकी चरणों में लेट गए। जब भगवान शिव जी ने उन्हें अपने चरणों के ऊपर पाया तो उनके हृदय में लगा लिया। हे शुक्राचार्य, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है उसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहते हो। देवाधिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि उनके हृदय की बात जानते थे, संसार की कोई वस्तु उनसे ना छिपी है और ना छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, मैं तपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन में भक्ति में आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर व पुनः पूजन करता है, तुमने उससे बढ़कर ये कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने लिए इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे और मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। मैं तुम्हें अपनी संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने तो अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अनंत अंदर तप की अनमोल्य निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग जिस पर तुम मृत जीव पर ही भी करोगे, वह निश्चय ही उठ खड़ा होगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा हृदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह और सभी कार्य किए जा सकते हैं। सभी नंदा, प्रतिप्रदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां उत्तम शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग को इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्र ताल में स्नान करके शुक्रेश लिंग की अर्चना करेगा, वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या मिली और हमारे काशी को महादेव का ज्योतिर्लिंग। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।